नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश देवांगन एक बार फिर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि मार्केट में जैसे ही कहते हैं कि हाई पीई वैल्यूएशन वाले स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, देखिए, हाई पीई वैल्यूएशन वाला जो स्टॉक है, वो एक हाई पी बहुत ज़्यादा हाई पी पे जब पहुंच जाता है, तो वो एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने लगता है। मतलब कि ना तो ऊपर जाता है, ना तो नीचे आता है, बहुत समय तक के लिए लंबा वो एक ही दायरे में चलते रहता है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि और इन्वेस्टर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और दूसरा, उसके गिरने का चांस भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर छोटी सी भी बैड न्यूज आ गई तो वो नीचे चले जाएगा, क्रैश हो जाएगा। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई एक सुंदर लड़की है, तो उस सुंदर लड़की का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो लड़के क्या होते हैं, उसका भाव दे दे के और भी ज्यादा उसका भाव बढ़ा देते हैं, कुछ आशिक उसके। अब जो कि इस लड़की का भाव बढ़ चुका है, तो बाकी लोगों को ये भाव नहीं देती। तो और जो दूसरे लड़के जो इसके सूरत देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लड़के अब इसको भाव देने के लिए जाएंगे, तो इनको भाव नहीं देती, तो वो फिर वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन जो पुराने लड़के, उनको भी भाव नहीं दे रही है, तो वो लड़के कुछ समय तक के देखेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद इसके चेहरे पे अगर पिंपल निकल गया, थोड़ी किसी और चीज की वजह से बदसूरती आ गई, तो ये लड़के भी छोड़ के उसको भग जाएंगे। तो ये हो जाता है, उस लड़की का भाव बहुत बढ़ हुआ है, इस कारण लड़की भी छोड़ के भग जाएंगे। तो अब ये क्या होगा, ये लड़की अपना भाव कम करेगी, क्योंकि ये बदसूरत हो चुकी है हल्की सी। अब ये लड़की अपना भाव कम करेगी, तब ये पुराने लड़के उसको भाव नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़की बदसूरत दिखने लग गई है इस वजह से। तो शेयर मार्केट में सेम यही होता है। देखिए, शेयर मार्केट में ये होता है, जैसे कि शेयर को बहुत ज्यादा भाव मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाएगा, लेकिन वो लंबे समय कितने टाइम तक के रहेगा? या तो कंपनी को इमीडिएटली उसका मुनाफा बढ़ाना होगा, तब जाके वो शेयर बढ़ेगा, या तो फिर वहीं के वहीं कंसोलिडेट करेगा लंबे समय तक के लिए। मतलब वहीं के वहीं अप एंड डाउन लगे रहेगा लंबे समय तक के लिए। तो यहाँ पर ये होता है, अगर मान लीजिए हम एक शेयर ले लेते हैं रिलायंस का। रिलायंस में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज आई, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस 2400 तक के आसपास तक के चले गया था। अब वहां पर वो जाके कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम तक के। अब अमेजॉन ने उसके ऊपर केस डाल दिया, छोटा सा बैड न्यूज है, उसकी वजह से शेयर का प्राइस नीचे आ गया, 1800-1900 तक के वो चलने लग गया। अब ये यही के यही कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इस शेयर का पी जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब लंबे समय तक के लिए यही के यही कंसोलिडेट करेगा। तो आइदर ये होगा कि रिलायंस अपना मुनाफा बढ़ा ले, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस बढ़े, ये होगा। तो इसलिए जो हाई पी वाला जो स्टॉक होता है, वो बहुत ज्यादा रिस्क कंटेन करता है, क्योंकि अगर उस स्टॉक में थोड़ा सा भी नेगेटिव न्यूज आ गया, तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है, वो शेयर सीधा क्रैश हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि ग्लोबली या नेशनली कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मार्केट ही क्रैश हो गया, तो मार्केट तो 1% क्रैश होगा, लेकिन जो आपका हाई पी वाला जो शेयर है, वो 5 से 6% हो सकता है, 10 से 12% भी क्रैश हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है जो हाई पी वैल्यूएशन वाला जो स्टॉक होता है, उसके गिरने की और उसके ना बढ़ने की, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जब तक कि उस कंपनी का मुनाफा ना बढ़ जाए। तो इसलिए सबसे शेयर मार्केट में बिगिनर्स को सबसे ज्यादा यही ट्राई करना चाहिए कि ऐसे शेयर पे इन्वेस्ट करें, जो शेयर है तो बहुत अच्छी, जो कंपनी है तो बहुत अच्छी, लेकिन किसी छोटी मोटी वजह से वो अभी नीचे गिरी हुई है, और वो कंपनी में पोटेंशियल है कि डिस्पाइट वो रीजन, वो छोटी मोटी गड़बड़ के रहते हुए भी वो कंपनी ग्रो कर पाए, ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए। और ऐसे कंपनी ढूंढो तो वो बहुत ही सस्ते में मिलता है, मतलब कि बहुत ही कम पी वैल्यूएशन पे मिलता है। तो ऐसे कम पी वैल्यूएशन वाले अगर शेयर खरीदते हैं, तो उसके बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, और वो ज्यादा रिटर्न कमा के आपको दे सकती है। कुछ और बातें, जैसे कि अब आप कहेंगे कि शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, तो शेयर का प्राइस, जैसा कि आप जानते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड की वजह से बढ़ता है। अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, तो उसका प्राइस जो है वो नीचे आने लगता है। और वहीं उसकी अगर डिमांड बहुत बढ़ जाए, लेकिन सप्लाई बहुत लिमिटेड हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, तो उस चीज का प्राइस बढ़ने लगता है। तो सेम शेयर मार्केट में भी यही होता है, जब किसी शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है,
तो वहां पर डिमांड बढ़ गई, मतलब कि बायर बहुत ज्यादा आ गए, लेकिन सेलर कम हो जाते हैं उस टाइम में, तो उस शेयर का भाव बढ़ने लगता है। वहीं अगर सेलर ज्यादा हो जाए और बायर कम हो जाए, कोई खरीदने वाला ना हो, तो शेयर का प्राइस नीचे हो जाता है। ये सेम जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में जो फंडा चलता है, वही सेम फंडा चलता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट कुछ अलग चीज नहीं है, सेम ही है। ओके। तो और कुछ भी आप अगर शेयर मार्केट के बारे में अगर मुझसे जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और या अगर चाहे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। ओके, टिल देन।